एवरीवन, वेलकम टू विष्णु कोचिंग सेंटर। माई सेल्फ सुनीता यादव। सारणिकों के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स, प्रॉपर्टी नंबर 1 में बता चुकी हूँ। आज प्रॉपर्टी नंबर 2 से कंटिन्यू करने जा रही हूँ। प्रॉपर्टी नंबर 2 है, यदि एक सारणिक की कोई दो पंक्तियों या स्तंभों को परस्पर परिवर्तित कर दिया जाता है तब सारणिक का चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। इसका हम सत्यापन करेंगे। माना डेल्टा इक्वल टू A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। प्रथम पंक्ति के अनुदेश इसका हम प्रसरण करेंगे। प्रथम पंक्ति के अनुदिश प्रथम पंक्ति के अनुदिश प्रसरण करने पर प्रथम पंक्ति के अनुदिश प्रसरण करने पर प्रथम पंक्ति A1 जिस पंक्ति और जिस स्तंभ में है उसको छोड़कर बाकी को हम नोट कर लेंगे। B2 C2 B3 C3 A2। तो जब हम A2 को यहाँ पे लिखेंगे तो माइनस साइन के साथ लिखेंगे, क्योंकि A2 जो है प्रथम पंक्ति में है और द्वितीय स्तंभ में है। 1 पावर 1 + 2 का जो वैल्यू होगा -1 होगा। A2 जिस पंक्ति और जिस स्तंभ में है उसको छोड़कर बाकी को हम नोट करेंगे। तो A2 जो है प्रथम स्तंभ में है और प्रथम पंक्ति में और द्वितीय स्तंभ में है। तो यहाँ पे हो जाएगा B1 C1 B1 C1 B3 C3 A3 प्लस A3 जो है प्रथम पंक्ति में है और तृतीय स्तंभ में है, तो इसे प्लस के साथ नोट करेंगे। जिस पंक्ति और जिस स्तंभ में है उसको छोड़कर बाकी को नोट कर देंगे। B1 C1 B2 C2। इसके बाद क्या करते हैं हम, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, और फिर इसका मल्टीप्लाई हम इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे और इसको इससे करेंगे।
A1 इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा B2 C3 माइनस B3 C2 माइनस A2 इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे B1 C3 माइनस B3 C1 प्लस A3 B1 C2 माइनस B2 C1। ये रहा, ये जो है डेल्टा का वैल्यू है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टी है यदि एक सारणी की कोई दो पंक्तियों या स्तंभों को परस्पर परिवर्तित कर दिया जाए तब सारणी का चिन्ह बदल जाएगा। तो डेल्टा जो है इसमें हम क्या करेंगे, पहली और तीसरी पंक्तियों को परस्पर परिवर्तित कर देंगे। पहली और तीसरी पंक्तियों को पहली और तीसरी पंक्तियों को परस्पर परिवर्तित करने पर, पहली और तीसरी पंक्ति को परस्पर परिवर्तित करने पर डेल्टा 1 इक्वल टू पहली और तीसरी पंक्ति को, पहला पंक्ति जो है ये है और तीसरा पंक्ति ये है, तो पहली पंक्ति और तीसरी पंक्ति को हम परस्पर परिवर्तित करेंगे तो ये होगा, ये बीच वाला तो ऐसे ही होगा B1 B2 B3। तीसरा पंक्ति को हम पहली पंक्ति के स्थान पर लिखेंगे और पहली पंक्ति को तीसरी पंक्ति के स्थान पर लिखेंगे तो ये होगा C1 C2 C3 और A1 A2 A3। पहली पंक्ति और तीसरी पंक्ति को परस्पर परिवर्तित करने पर तीसरी पंक्ति के अनुदिश प्रसरण करने पर तीसरी पंक्ति के अनुदिश तीसरी पंक्ति के अनुदिश प्रसरण करने पर, तीसरी पंक्ति के अनुदिश प्रसरण करने पर डेल्टा 1 इक्वल टू तीसरी पंक्ति के अनुदिश हम प्रसरण करेंगे
A1 जिस पंक्ति और जिस स्तंभ में है उसको छोड़कर बाकी को हम नोट करेंगे। A1, तो A1 जो है तीसरे पंक्ति में है और पहले स्तंभ में है, तो ये होगा C2 B2, एक मिनट, हाँ, A1 तीसरे पंक्ति में है और पहले स्तंभ में C2 B2 C3 B3। A2 जो है तीसरे पंक्ति में और दूसरे स्तंभ में 3 + 2 5, -1 पावर 5 का जो वैल्यू होता है -1 होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम -A2 जिस पंक्ति और जिस स्तंभ में है उसको छोड़कर बाकी को नोट करेंगे। तो A2 जो है दूसरे स्तंभ में और दूसरे स्तंभ में है और तीसरे पंक्ति में है, तो दूसरे स्तंभ और तीसरे पंक्ति के अवयव को छोड़कर बाकी को हम नोट करेंगे। C1 B1 C3 B3 C3 B3। A3 तीसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ में है, तो A3 यहाँ पे प्लस साइन के साथ नोट होगा। A3 जिस पंक्ति और जिस स्तंभ में है उसको छोड़कर बाकी को नोट करेंगे। ये होगा C1 B1 C2 B2। इसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे करेंगे और इसको इससे करेंगे। इसका मल्टीप्लाई इससे, इसको इससे करेंगे और इसको इससे करेंगे। A1 B3 C2 माइनस B2 C3 माइनस A2 B3 C1 माइनस B1 C3 प्लस A3 B2 C1 माइनस B1 C2। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे सब में से। तो जब हम माइनस कॉमन लेंगे, यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे, जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये होगा A1, सब में से माइनस कॉमन ले लिया जाए, तो माइनस जब कॉमन लिया जाएगा तो ये होगा A1 B2 C3 माइनस B3 B2 C3 माइनस B3 C2।
इसमें से भी हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन लेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस A2 B1 C3 माइनस B3 C1 प्लस A3 B1 C2 माइनस B1 C2 माइनस B2 C1। ये है आपका डेल्टा 1 का मान। यहाँ समीकरण 1 और समीकरण 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 से स्पष्ट है डेल्टा जो है इक्वल होगा माइनस डेल्टा 1 के। यदि डेल्टा इक्वल टू सारिक 2 माइनस 3 5 6 0 4 1 5 माइनस 7 है, -7 है, तो गुणधर्म गुणधर्म 2 का सत्यापन, गुणधर्म 2 का सत्यापन कीजिए। सॉल्यूशन डेल्टा इक्वल टू 2 माइनस 3 5 6 0 4 1 5 माइनस 7। इसका हमें वैल्यू निकालना है, तो इसको हम क्या करेंगे, प्रथम पंक्ति के अनुदिश प्रस्तुत करेंगे। प्रथम पंक्ति के अनुदिश प्रस्तुत करने पर प्रथम पंक्ति 2 जिस पंक्ति और जिस स्तंभ में है उसको छोड़कर हम बाकी को नोट करेंगे। तो 2 जो है पहले पंक्ति और पहले स्तंभ में है, तो ये हो जाएगा 0 5 4 माइनस 7। -3 जिस पंक्ति और स्तंभ में है उसको छोड़कर बाकी को नोट करेंगे। और -3 को जब यहाँ पे हम नोट करेंगे तो -1 पावर 1 प्लस 2 -1 पावर 3 होगा। -1 पावर 3 का जो वैल्यू होता है -1 होता है। -3 ये जिस पंक्ति और जिस स्तंभ में है उसको छोड़कर बाकी को हम नोट कर देंगे। तो ये 6 1 4 माइनस 7 5 प्लस
5 6 1 0 5। इसके बाद क्या किया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है। इसको इससे करेंगे, 6 को -7 से, फिर 6 को 5 से। फोर को 5 से, 1 को 4 से, 0 को 1 से करेंगे। टू -7 को जब हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 0 -4 5 या 20, माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा +3। 6 को -7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 से बन जा -42 -4 बन जा 4। +5, 6 को 5 से करेंगे, 6 5 या 30 -0। 1 को जब हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू होगा 0। इज इक्वल टू 2। 20 में से 0 माइनस होगा तो -20 होगा। 2 इंटू -20 +3 इंटू -42 में -4 ऐड करेंगे तो ये होगा -46 +5। 30 में से 0 माइनस करेंगे तो होगा 30। 20 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा -40, और 3 को 46 से करेंगे प्लस इंटू माइनस, 3 6 जा 18, 3 4 जा 12, 12 + 1 13। 5 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे 150। ये और ये माइनस साइन के साथ है तो हम क्या करेंगे, 138 में 40 को प्लस करेंगे तो प्लस करने पर होगा 8 + 0 8, 3 + 4 7 1, -178 + 150। अब हम क्या करेंगे, 178 में से 150 को माइनस करेंगे, माइनस करने पर होगा 8 - 0 8, 7 - 5 2, माइनस साइन के साथ आएगा। डेल्टा का जो मान है आ गया -28। इसके बाद हम क्या करेंगे, परिवर्तित करेंगे पहले पंक्ति को तीसरे स्तंभ में और तीसरे पंक्ति को पहले पंक्ति को तीसरे पंक्ति में और तीसरे पंक्ति को पहले पंक्ति में परिवर्तित कर देंगे।
R1 टेंस टू R3। पहली और तीसरी पंक्ति को परस्पर परिवर्तित करने पर पहली और तीसरी पंक्ति को परस्पर परिवर्तित करने पर तो डेल्टा 1 का मान हो जाएगा, पहली और तीसरी पंक्ति को, ये बीच का तो ऐसे ही रहेगा 604। तीसरी पंक्ति है आपका 15 माइनस 7, तो इसको हम पहली पंक्ति के स्थान पर लिखेंगे 15 माइनस 7, और पहली पंक्ति के का जो अवयव है ये है 2 माइनस 3 5, 2 माइनस 3 5। प्रथम पंक्ति के अनुदिश इसका हम प्रसरण करेंगे। प्रथम पंक्ति है आपका ये 1, यहाँ पे होगा 1, जिस पंक्ति और जिस स्तंभ में है उसको छोड़कर बाकी को नोट करेंगे। तो ये हो जाएगा 0 माइनस 3 4 5 4 5 5 5 को जब हम लिखेंगे यहाँ पे तो माइनस साइन के साथ लिखेंगे, और जिस पहले पंक्ति में है और दूसरे स्तंभ में है तो ये होगा 6 2 4 5 माइनस 7 6 2 0 माइनस 3। वन, इसके बाद क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे और इसको इससे करेंगे। फिर फोर को माइनस 3 से करेंगे, 4 को 2 से करेंगे और 0 को 2 से करेंगे। जीरो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका वैल्यू 0 होता है, तो हो जाएगा 0 माइनस 3 4 जा 12 माइनस 12 माइनस 5 6 5 जा 30 माइनस 2 4 जा 8 माइनस 7 6 3 जा माइनस 18 माइनस 0 को 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 0। इक्वल टू 1 इंटू माइनस प्लस 12, 0 प्लस 12 होगा, माइनस 5 30 में से 8 को हम माइनस करेंगे तो माइनस करने पर होगा 22। 18 में माइनस 18 माइनस 0 माइनस 18 होगा, माइनस 18 को माइनस 7 इंटू माइनस 18, ट्वेल्व 1 जा 12 माइनस
5 2 जा 10, 5 2 जा 10 प्लस 1 11, ये हो जाएगा 110 माइनस इंटू माइनस प्लस 18 7 जा 126, 126 और 12 जो है प्लस के साथ है, तो 126 में 12 को हम प्लस करेंगे, ये हो जाएगा 138, 6 प्लस 2 8, 2131 माइनस 110, 138 में से 110 को माइनस करेंगे, 8 माइनस 0 8, 3 माइनस 1 2, 28। ये जो है आपका ये डेल 1 का मान है। डेल्टा का वैल्यू आया था -28 और डेल्टा 1 का आया है 28। इससे स्पष्ट होता है डेल्टा 1 इक्वल टू माइनस डेल्टा। चाहे कोई भी सारणी को अगर हम दो पंक्तियों या स्तंभों को परस्पर परिवर्तित करेंगे तो सारणी का चिन्ह बदल जाएगा।